हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा करोगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सारे एस्पिरेंट्स के लिए स्ट्रेटजी का एक वीडियो मैंने बताया था। उसमें सारे बुक्स डिस्कस करी थी मैंने, चारों सब्जेक्ट की। उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि जीएस की एक फुल फ्लेज स्ट्रेटजी बताई जाए, जिसमें सारे जीएस के एक एक चीज़ डिस्कस करी जाए। वेटेज क्या है जीएस का, कहाँ से जीएस पूछी जा रही है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए और कहाँ से कैसे पढ़ने चाहिए। तो इस वीडियो में पूरी 50 नंबर की जीएस का हम डिस्कशन करेंगे। जैसे आपको पता है एसएससी का जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, जो एसएससी कंडक्ट कराती है, उसमें 50 नंबर की जीएस आती है और जीएस ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब जो आपका रिटर्न के आधार पे आपकी मेरिट बनती है, फिजिकल मेडिकल को अगर हम छोड़ दें तो सिर्फ रिटर्न के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। और रिटर्न में 50% मार्क्स, 100 में से 50 नंबर आपके जीएस के आते हैं। तो जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसको हमें अच्छे से तैयार करके जाना है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी स्ट्रेटजी लिख रखी है और कैसे कैसे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं, कैसे तैयारी करनी है, मतलब कौन कौन से टॉपिक कैसे पढ़ने हैं, वो पूरा हम 1 बाय 1 इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एसएससी जो कंडक्ट कराती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, वो सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जो जीएस का पैटर्न है वो उनसे डिफरेंट भी होता है। इसमें जैसे बाकी एग्जाम की बात करूंगा सीजीएल वगैरह की, तो आप देखोगे तो उसमें ना करंट अफेयर्स का वेटेज कम होता है, जबकि दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी जीएस में होनी चाहिए करंट अफेयर्स की। कैसे पढ़ना है? करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ना है, उसके बाद आपको साइंस पढ़नी है, उसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़नी है। ये 3 टॉपिक 4 टॉपिक ये पढ़ने हैं आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जैसे कोई बुक पढ़ते हो आप, जैसे आप मनोहर पांडे पढ़ रहे हैं या लुसेंट पढ़ रहे हैं। लुसेंट में जैसे सबसे लास्ट में जो दिए हुए होते हैं विविध वाले जो होते हैं, मिसलेनियस वाले जो दिए होते हैं, वो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। वो स्टैटिक और कुछ स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी आपको करके जाना है। तो सबसे पहली चीज़ आपकी जो होनी चाहिए वो होना चाहिए करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए बहुत अच्छे से। 15 नंबर आउट ऑफ 50 मार्क्स, 15 नंबर आपके, 15 से 20 नंबर लगभग आपके करंट अफेयर्स के इसमें आते हैं। तो 15 से 20 नंबर मतलब लगभग 40% आपका करंट अफेयर आता है। कितना करंट अफेयर करना है, ये कन्फ्यूजन भी काफ़ी लोगों का रहता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ 6 मंथ मिनिमम। उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो 9 मंथ का करंट अफेयर आप करके जाएं। जैसे मान लें नवंबर या दिसंबर में अगर एग्ज़ाम आ जाता है आपका, तो मार्च से लेके आप दिसंबर में तो नवंबर तक, नवंबर में तो अक्टूबर तक आप पूरा करंट अफेयर करके जाएं। 9 महीने का करंट अफेयर आप करें और वीकली मतलब साप्ताहिक करंट अफेयर आप इसमें करें। कई सारे यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप करंट अफेयर करें। उसके बाद आपको पढ़ना है पॉलिटी। पॉलिटी कहाँ से पढ़ना है? आप जो भी थ्योरी की बुक पढ़ रहे हैं उसमें से आप पॉलिटी करें। आप लुसेंट आपके पास नहीं है तो ले लें। अगर उसके अलावा कोई बुक आपके पास, जैसे घटना चक्कर है आपके पास, या इसके अलावा मनोहर पांडे की भी एक बुक आती है, वो है, कोई सी भी बुक है जिसमें पॉलिटी दी हुई है और पूरी डिटेल से पॉलिटी दी हुई है, वो आप पढ़ें। इसमें एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, छोटे भाई मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी टाइम तक मैं दिल्ली पुलिस में रह के भी आया हूँ एज ए सब इंस्पेक्टर। अभी मैं एज ए इंस्पेक्टर वर्किंग हूँ। तो मुझे पता है कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस में आते हैं उन डेडिकेशन होता है, वो थोड़ा सा दिल्ली पुलिस परिवार को से जो लगाव है, जो सर्व करने को, नेशन को सर्व करने की जो उनकी कैपेबिलिटी और डेडिकेशन होता है, वो जज्बा अच्छा होता है। इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें साइंस करनी है। साइंस में देखो, जो बुक आप पढ़ रहे हो वो बुक मोर देन सफिशिएंट है, एक्सेप्ट द वन बुक विच आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। एक बुक मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपके लिए यूजफुल होगी। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब लगाना है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। साइंस के लिए आपको बायोलॉजी करनी है, फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है। केमिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बीमारियों के नाम, मानव का जो कंकाल है, जो ह्यूमन के मतलब जो पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद ब्लड है, ह्यूमन जो खून है, इसके बारे में चीज़ें पूछी जाती है। उसके बाद विटामिन्स के बारे में, कुछ पौधों के बारे में, उनके साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें आप देख के जाना, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज कम होता है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पढ़नी है आपको, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कहाँ से पढ़नी है। जो भी बुक पढ़ रहे हो उसमें स्टैटिक लगभग होती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है, जैसे फेस्टिवल, त्यौहार हो गए, जितने स्पोर्ट्स हुए उनके रिसेंट में कौन कौन मेडल जीता है, ठीक है, वो। उसके बाद मंत्रिमंडल जितना भी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने हैं, सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं स्पेशली सेंटर के,
उसके बाद गवर्नर, सारे जितने भी स्टेट है उनके गवर्नर, और यूटी के जो यूनियन टेरिटरीज है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको पढ़ने। उसके बाद नेशनल पार्क्स वगैरह, रिवर वगैरह, और ये चीज़ें आपको देख के जानी है, ठीक है। उसके बाद कुछ फेस्टिवल्स है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और साउथ के फेस्टिवल आप अच्छे से देख के जाएँ, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें कौन से टॉपिक आपको अच्छे से नहीं करने, मतलब फिर भी होता है ना, जैसे जियोग्राफी में आप कम ध्यान लगाएं, उसके बाद इकोनॉमिक्स में बहुत ही कम ध्यान लगाएं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2, बट जो जितना पढ़ना पड़ेगा आपको उसके अनुरूप आप इतना स्कोर नहीं कर पाओगे। तो जो मैंने टॉपिक बताया, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये तो आपको अच्छे से करके जाना। बाकी आप थोड़ी बहुत जियोग्राफी कर लें और इकोनॉमिक्स आप करंट अफेयर्स में आ जाएगी, लगभग आप छोड़ सकते हैं इस पार्ट को, ठीक है। अब जीएस को आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जीएस को पढ़ने की। कोई भी बुक आप यूज़ कर रहे हो उसको पढ़ो, जैसे लूसेंट से आप पॉलिटी पढ़ी, उसको पढ़ो, एक टॉपिक है उसको पूरा अच्छे से पढ़ो, उस टॉपिक के फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। जैसे ये वाली बुक है किरण की आती है जनरल अवेयरनेस की, इस बुक से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, लगभग 14,000 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से मैच होंगे। और कांस्टेबल की मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, सीजीएल वगैरह में आपको कम देखने को मिलेंगे, बट इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें क्या टॉपिक वाइज दिया हुआ है, मतलब जितने सारी बुक्स है उसमें, जैसे मान लो पॉलिटी का कोई भी एक टॉपिक आपने पढ़ा तो उसको पूरे टॉपिक के ऐसे आपके क्वेश्चंस करने हैं उसमें से, मतलब एक सब टॉपिक भी होगा। जैसे पॉलिटी में आपने राष्ट्रपति पढ़ा तो राष्ट्रपति के सारे क्वेश्चन इसमें लगाने। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में इसकी बुक आती है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद वो टॉपिक पूरा आपका तैयार हो जाएगा, तब आपको उसके क्विजेस लगाने हैं। क्विजेस कहाँ से लगाने हैं, क्विजेस आप टेक्स्ट बुक के ऐप से लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक के ऐप पे आपको दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और देखो और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो टेक्स्ट बुक के इक्विवेलेंट आपको मॉक दे पाएगा। टेक्स्ट बुक एसएससी के जो सारे एग्जाम है उसके मॉक आपको वहाँ पे मिलते हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे मॉक देते हैं, मतलब काफ़ी बच्चे वहाँ पे तैयारी करते हैं तो मॉक लगाते हैं। तो एसएससी के जो स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे मॉक लगा सकते हैं। वहाँ का जो पास आता है वो अभी आपको मिल रहा है, फुल पैसा वसूल करके एक ऑफर चल रहा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो दें, वहाँ से दें। मेरा कूपन कोड आप ट्रू यूज़ करेंगे तो उसमें भी आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो ऐसा करना है आपको, ईयरली टेक्स्ट बुक का जो पास है प्रो वो ले लेना है, लगभग 450 रुपये का आपको पड़ेगा वो लेके आप मॉक भी लगाना है, वहाँ से क्यूजेस भी लगानी है। तो पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, जैसे जिस भी बुक से पढ़ना है, जैसे लूसेंट से आपने पढ़ा, घटना चक्कर से आपने पढ़ा, या मनोहर पांडे से पढ़ा, या आपके कोचिंग के नोट से पढ़ा, वहाँ से पढ़नी है उसी टॉपिक को। एक टॉपिक को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ना है, जैसे पॉलिटी आप मैं समझाऊँ या आपको बताऊँ हिस्ट्री में समझाऊँ, तो एंशिएंट हिस्ट्री आपके एक होगी, एक तो प्राचीन इतिहास हो गया, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास हो गया, एक आधुनिक इतिहास हो गया। तो उनको अलग अलग भागों में तोड़ दिया जाए, 3 भागों में, तो तीनों भागों को बारी बारी से आपको पढ़ना है, बारी बारी से आपको क्विजेस लगाने हैं, बारी बारी से क्विजेस टेक्स्ट बुक से लगाने हैं, और बारी बारी से जो एसएससी के जनरल अवेयरनेस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है बुक है इसमें से करने। और इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मेरे वाले पे, उसमें लगभग 20-25 टॉपिक ऐसे होंगे, वो वाले आपको तैयार करके जाने हैं। दिल्ली पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए मैं बना के वो लिस्ट अपलोड करूंगा। टेलीग्राम चैनल है मिस्टर टू टेल्स, उसमें आप देखें, लगभग 40,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, उस चैनल पे आप जाएं। मैंने एक जीएस की लिस्ट पहले अपलोड करी थी सभी सीजीएल के लिए, लेकिन अब हम देखें एसएससी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम कराती है उसके ओरिएंटेड में पूरे जीएस के टॉपिक वहाँ पे पेश करूँगा, तो वाले जीएस के टॉपिक आप जरूर करके जाएं जो स्टैटिक जीके में आपके काम आने वाले। 50 में से लगभग 40 नंबर आप अगर लेके आते हैं तो आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो बाकी 50 नंबर है उसमें अच्छा स्कोर बहुत लोग करते हैं, मतलब 40-45 नंबर उसमें स्कोर कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग हर कोई कर लेता है, मैथ्स हर कोई कर लेता है, ईजी आ रही है, 15-20-25 नंबर के आ रहे हैं वो वाले टॉपिक, 25, 15 और 10 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है, 25 की रीजनिंग आ रहा है और 15 नंबर का मैथ्स आ रहा है, तो आराम से हो जाती है वो चीज़। बट द ओनली थिंग जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है बच्चों के लिए वो जीएस है, वो आपको अच्छे से करके जानी है। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, 40 से प्लस आप स्कोर लेके आएंगे, और आपका अगर ये सपना है दिल्ली पुलिस इस बार क्रैक करने का, इस बार की जो वैकेंसी आएगी उसमें आपका नाम फाइनल रिजल्ट में, आपका फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम होना चाहिए, इस जज्बे के साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस बार मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब लेके रहूँगा। This is all in this video guys. Thank you. Thanks for watching.